आगे बढ़ेंगे। महान जिनको परमेश्वर पिता धन्यवाद पिता धन्यवाद परमेश्वर, करना प्रभु चाहन्छु। मेरे धेरै मालिक, तेरा धेरै लाख लाख शुक्र धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद तपाईँको पिता, जो छोरा आपने किया, जो आपने मसीह हमारे लिए किया, वो ईसाईद्वारा सारी चीज़ें के जुन लिए वचन धन्यवाद लिएर परमेश्वर। आउनुभएको छ त्यो वचनद्वारा खुदा उहाँले जो वचन विश्वास तेरा गर्नुहुन्छ। पढ़ते यसो पिता प्रभाव परमेश्वर, ये व्यक्ति धर्मशास्त्र पवित्र हाम्रो बाइबल की आउनुपर्ने एक वचन आशिष सच्चा है कि प्रभु। तपाईँ सेवा परमेश्वरको सबके छोराबाट साथ जे कुरा लिएर आउनुहुन्छ त्यो हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण भएको छ। अनि उहाँको निम्ति पनि आशिषको स्रोतको कारण बनाउनु प्रार्थना छ। वचन चाहिँ साँच्चै नै ओ खुदा, जीवनको रोटी हो अनि जीवनको पानी पनि हो। हामीलाई मार्गदर्शन ओ परमेश्वर, प्रभुजी एउटा असल प्रभुजी गाइडेन्स गर्ने, अगुवाई गर्ने, ओ शिक्षा दिने, सल्लाह दिने परमेश्वर तपाईँको वचन हो। त्यो वचनलाई म आदर गर्दछु, हालेलुया, महिमा गर्छु, प्रशंसा गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर, प्रार्थना सुन्दा आशिष अनुग्रहमा आउँछ यीशुको नाममा। आमेन आमेन, बेशक प्रभु की स्तुति हो। सो आज जो मैंने यहाँ पे शीर्षक यानी कि टॉपिक जो मैंने रखा है वो है जो दिखता नहीं पर उसी से सब चलता है। जो दिखता नहीं पर उसी से सब चलता है। टॉपिक से आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो दिखता नहीं पर उसी से सब चलता है। नदेखेर जे दिख्दैन तर त्यहाँबाट चाहिँ सबै चल्छ। दैट मीन्स हमारा खुदा जो दिखता नहीं, जो है नहीं हमारे सामने में, उसकी प्रेजेंस हर वक्त हमारे साथ में, जो दिखता नहीं लेकिन उसी से सब कुछ चलता है। विश्वासियों, आज हम बाइबल का एक ऐसा चैप्टर खोलते हैं जो ज़्यादा प्रीच नहीं होता है। इसमें आग गिरना हुआ या फिर ऐसा कुछ चमत्कार खास ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा चैप्टर है जो खासकर मैंने आज आप लोगों के सामने में लाया हूँ। इसे हम पढ़ेंगे, इसे आज हम समझेंगे, क्योंकि ये हमारे चर्च के जितने भी हमारे भाई लोग हैं, चर्च के हमारे विश्वासियों हैं, ये कहीं ना कहीं उनसे भी कनेक्टेड है। तो इसे भी हमें अच्छे से हमें समझना है, ये वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है और ये वचन एक्चुअल में हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है, ये पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति के लिए, हमारे लिए है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। और यहाँ पे जो आज वचन में लाऊंगा ये मैं गणती चैप्टर का 4 में आज कवर अप करूँगा। गणती का चैप्टर 4 मैं आज आगे नहीं जाऊँगा, मैं चैप्टर 4 को मैं क्लोज करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर 4 के अंदर में आखिर ऐसा क्या रहस्य वाली चीज़ें हैं, और मैं कोशिश करूँगा जो खुदा का कलाम है वो आप लोग के मैं सामने में लाऊं और इसे हम अच्छे से हम समझें। देखिए यहाँ पे क्या है कि सिर्फ जिम्मेदारी, बोझ, सेवा और चुपचाप काम होता है। यहाँ जो है जिम्मेदारी, बोझ, सेवा और चुपचाप काम है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे गणती का 4 का 3 पहले हम पढ़ेंगे। गणती का 4 अध्याय का 3 हम पढ़ेंगे यहाँ पे और इसे हम समझेंगे। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, गणती 4 का 3। यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 30 साल की उम्र से लेके 50 साल तक सब लोग जो मिलाप के तंबू में सेवा और काम करने के लिए आते हैं। यहाँ पर काम लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काम लिखा है। कोई शो या स्पॉटलाइट वगैरह, स्टेज वगैरह के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ काम की बात हो रही है। पर अगर हम इस चैप्टर को दिल से पढ़े, यकीन मानिए ये चैप्टर जो है हमें सच में कहीं ना कहीं हमें रुला देगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये उन लोगों के बारे में है जो कभी स्पॉटलाइट में था ही नहीं, जिन्हें शाबाशी नहीं मिलती थी, जो सिर्फ उठाते थे और चलते थे। यहाँ पे सभी मंच नहीं मिलता सब किसी को। देखिए गणती 4 में क्या है, 4 अध्याय में यहाँ पे 3 ग्रुप हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 ग्रुप हुआ करता था। पहला ग्रुप जो था वो कोहात का हुआ करता था, दूसरा ग्रुप जो होता था वो जर्शोन का हुआ करता था, तीसरा ग्रुप जो है वो मेरारी का हुआ करता था। ये टोटल 3 ग्रुप हुआ करते थे। अब ये 3 ग्रुप आखिर कौन है इसे भी हम समझ लेते हैं। मैं शॉर्ट में आप लोगों में समझा देता हूँ। अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब के टोटल 12 बेटे थे। 12 बेटे में से जो एक बेटा था लेवी, ये लेवी के 3 बेटे हैं। ये इनका 3 डिवीज़न है और इनके ज़रिए से ये मिलाप के तंबू का सारा काम होता है। यानी कि जो संदूक है वो संदूक इस मिलाप के तंबू के अंदर में, और ये सारे लोग किस तरीके से इसको संभालते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये मैंने शुरुआत में मैंने कहा था कि ये हमारे चर्च से
हमारे एक एक पर्टिकुलर विश्वासियों व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे गणित 4 का 4 पढ़ेंगे, 4 का 4 पढ़ेंगे और इसे भी समझेंगे कि ये क्या कह रहा है हमसे। 4 का 4 में कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, कोहात के बेटों का नाम, ध्यान दीजिएगा, कोहात के बेटों का काम ये होगा कि वो मिलाप के तंबू में सबसे पवित्र चीजों से जुड़ी सेवा करें। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है? कोहात का बेटों का काम क्या होगा? जो मिलाप के तंबू के सबसे पवित्र चीजों से जुड़े हुए जो है, जुड़ी सेवा करेंगे। इसके अलावा अगर आप नंबर के 4 अध्याय के 24 और 25 अगर आप पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, 24 और 25, 24-25 हम पढ़ेंगे। जो मेन पॉइंट्स है मैं आप लोगों के सामने मैं वो रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है, मेन पॉइंट्स में रख रहा हूँ। 24 और 25 पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 24 और 25 कुछ इस तरीके से कह रहा है, गेर्शोन के परिवार की ये सेवा होगी, वो काम करेगा, है ना, वो काम करेंगे और मिलाप के तंबू से जुड़ी जिम्मेदारियों का बोझ उठाएंगे। देखिए, ये और एक जो दल है, और एक दल को भी यहाँ पर काम दिया गया है। इसके अलावा 25 हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 25 समझते क्या कह रहा है, वो मिलाप के तंबू के पर्दे, मिलाप के तंबू का टेंट, जो जिसे हम कहते हैं टेंट, वो उसका कवर जो होता है, कवच, कवर, ऊपर लगा हुआ चमड़े यानी कि जो लेदर होता है ना, चमड़े का कवर, और मिलाप का तंबू दरवाजे का पर्दा उठाकर ले जाएंगे। ये उनका काम है। ध्यान दीजिए, सारे ग्रुप का एक एक काम दिया गया है यहाँ पे, हर एक ग्रुप का एक एक काम है। कोई यानी कि अर्क उठाएगा, कोई मिलाप के तंबू, यहाँ पर सारे जो कील वगैरह उसका भी है, वो जिक्र यहाँ नीचे में है, मैं वो भी आप लोगों को मैं कवर अप करूँगा। यानी कि टोटल क्या है कि 3 ग्रुप यहाँ पे है, 3 ग्रुप का अलग अलग काम है और हर कोई वफादारी के साथ में, हर कोई वफादारी के साथ में अपना काम को कर रहा है। कोई किसी को क्रेडिट के लिए नहीं कर रहा है। जो काम खुदा के तरफ से दिया गया है, हर कोई अपना काम को ईमानदारी से यहाँ पे निभाता है। यहाँ पे 4 का 31 और 32 यानी कि 31, 32 भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इसे भी हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 31 और 32, 31 और 32, 31 और 32, ये 4 अध्याय का 31 और 32 हम पढ़ेंगे, चैप्टर 4 का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिलाप के तंबू में उनकी पूरी सेवा के हिसाब से उनका बोझ ये होगा, मिलाप के तंबू के तख्ते, उनके डंडे, उनके खंबे और उनकी बुनियादें। 32 में क्या लिखा हुआ है, और आंगन, आंगन यानी कि कोर्ट यार्ड जिसे हम कहते हैं, आंगन, कोर्ट यार्ड जो होता है, आंगन के चारों तरफ के खंबे, उनकी बुनियादें, कीले यानी कि पिंस जो होता है, कीले, रस्से, रस्सी जिसको हम लोग कहते हैं ना, रस्से, और उनके सारे सामान के साथ जो जो चीज़ उनकी सेवा के लिए है, हर चीज़ को नाम लेके उनकी जिम्मेदारी में गिना जाएगा। ध्यान दिया आप लोगों ने, हर एक चीज़ को नाम लेकर सबका जैसा जो काम है उसको दिया जाएगा। किसी ने अर्क उठाया, किसी ने पर्दे उठाए, किसी ने खंबे, कील, रस्सी, ये सारे लोग ने उठाए। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, सोचो जरा, अर्क उठाने वाले का नाम तो याद है हमें, अर्क उठाने वाले का नाम तो सबको याद रहता भी है, लेकिन सवाल ये है, कील उठाने वाले का नाम कौन याद रखता है? अर्क उठाने वाले का नाम तो हर किसी को पता है कि वो कौन कौन थे, कौन कौन उठा रहे थे, लेकिन जो सामान्य एक छोटी सी जो कील होती है, पिंस, उसको उठाने वाले का नाम क्या यहाँ पे लिखा है, या किसी को पता है किसने पिन उठाया था? जो कि वो भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हर एक चीज़ यहाँ पे कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, अर्क से जुड़ी हुई हर एक चीज़ वो पवित्र है, और पवित्र चीज़ जो है, क्योंकि वो खुदा अति पवित्र है, और उनसे जुड़ी ये सारी चीज़ें हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बाइबल कहती है, नंबर 4 का 27 हम पढ़ेंगे, 4 का 27 नंबर यहाँ पे क्या दिया लिखा हुआ है, यहाँ पे गेर्शोन के बेटे की सारी सेवा और उनके उठाने वालों का बोझ हारून और उसके बेटे के निर्देश के मुताबिक होंगे। उन पर जो जो बोझ उठाने की जिम्मेदारी होगी वो उन्हें साफ साफ दी जाएगी। ध्यान दिया आप लोगों ने यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फिर से मैं ये वचन को पढ़ रहा हूँ, गेर्शोन के बेटे की सारी सेवा और उनके उठाने वाला बोझ
हारून और उसके बेटे के निर्देश के मुताबिक होगा, यानी कि हारून और उसके बेटे के हिसाब से जो कहा जाएगा उसके हिसाब से ही होगा, क्योंकि खुदा ने एक जिम्मेदारी दिया है। जिस तरीके से हमने चर्च में होता है ना, डिकन होते हैं, पास्टर हुए, सहायक पास्टर हुए, सबसे बड़े हमारे चर्च के हिसाब से हमने रेवरेंड बुआ। अब उन्होंने वो जो कहते हैं हमें वो फॉलो करना पड़ेगा आंख बंद कर कर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो जिम्मेदारी वो उनको साफ साफ दी जाएगी। मतलब खुदा ने कंपेयर नहीं किया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, खुदा ने कंपेयर नहीं किया है, कोई तुलना यहाँ पर नहीं किया गया है। खुदा ने छोटा बड़ा नहीं बोला यहाँ पर कि तुम छोटे हो तुम बड़े हो, सबको जिम्मेदारी दी गई। और चैप्टर के लास्ट में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर का अगर आप लास्ट में अगर आप जाएंगे 4 का 49 1 कम 50, ये ज़रा आप पढ़िए, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये मैं फिर से दोहराऊंगा, ये मैं रिपीट भी करूंगा। 4 का 49 में ध्यान दीजिएगा। प्रभु के आदेश के मुताबिक मूसा के जरिए उनकी गिनती की गई। किसके जरिए? मूसा के जरिए से। मूसा को यहाँ पे यूज किया जाना है, मोसेस है ना, उसको यूज किया गया यहाँ पे। हर एक को उसकी सेवा और उसके बोझ के हिसाब से जिम्मेदारी दी गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। यानी कि किसने? खुदा ने खुद मूसा को कहा था ये काम करने के लिए। वो तो बस एक फॉलो कर रहा था। वो उसका काम क्या था? एज ए मीडिएटर, बस वो खुदा का काम सुन रहा था, वो कर रहा था बगैर किसी सवाल जवाब के, वो किए जा रहा था। प्रभु सिर्फ ये देख रहा था, क्या तुम अपना बोझ उठा रहे हो? खुदा बस यही देख रहा था कि वो बोझ उठा रहे हैं क्या। पवित्र चीज को गलत तरीके से छू लिया तो क्या होगा, वो भी हम इसको जानेंगे। यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है गणती 4 में, सबसे जो खौफनाक जिसको हम कहते हैं, डरनाक, एकदम वार्निंग वाला जो है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको। ये 4 अध्याय का 15 में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें समझ आएगा। 4 का 15 में अगर आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। ये जो मैं चैप्टर जब मैं पढ़ रहा था तो ये एकदम क्या कहते हैं उसको, जैसे रुआ जो होता है ना, वो एकदम दहला देने वाला, ऐसा मेरे को लगा। ये 4 का 15 ध्यान से पढ़िएगा, ये इसको समझिएगा। जब हारून और उसके बेटे पवित्र स्थान और उसकी सब चीजों को ढांक चुके होंगे और तंबू यानी कि जो तंबू उन लोग लेकर जो चल रहे थे, तंबू चलाने के लिए तैयार होगा, तब कोहात के बेटे, किसका बेटा? कोहात के, जो कोहात के जो ग्रुप थे उनके बेटे, कोहात के बेटे उन्हें उठाएंगे, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन वो किसी भी पवित्र चीज को सीधे हाथ नहीं लगाएगा, वरना उनकी मौत हो जाएगी। ओ खुदा, देख रहे हैं यहाँ पे कितना डेंजर ये वार्निंग दिया गया है। मतलब वो पवित्र चीज को जो वो सीधे तरीके से डायरेक्टली वो हाथ नहीं लगा सकता है, वो जैसे ही हाथ लगाएगा वो मर जाएगा। ये कोहात के बेटे की जिम्मेदारी है मिलाप के तंबू में। और फिर दोबारा भी अगर आप देखेंगे ये चीज जो है, आप 4 का 20 में भी आप पढ़िएगा, वहां पे भी हमें समझ आएगा। नंबर का 4 का 20 में देखिए, जब पवित्र चीजों को ढाका जा रहा हो, तब वो उनके देखने के लिए अंदर नहीं जाएगा, वरना उनकी मौत हो जाएगी। यहाँ पे भी फिर से वो साइन दिया गया है, मतलब अंदर जाने का भी परमिशन नहीं है। वो इतना पवित्र जगह है, इतना पवित्र है। क्योंकि पुराने नियम अगर आप पढ़ेंगे, पुराने नियम अगर हम पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आते हैं कि उस वक्त जो पिता थे उनका गुस्सा या फिर उनका काम वो हाई लेवल, वो पीक पर हुआ करता था। यीशु के आने के बाद में सब चीज़ स्मूथ लेवल से चला था। लेकिन अगर हम पुराने नियम में अगर हम देखें, ओल्ड टेस्टिमनी में, तो वहाँ पे कुछ अलग लेवल से हम खुदा का कार्य को हम देख पाते, समझ पाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, आई एम द जेलस गॉड, लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा हम पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं शॉर्ट में कवर अप करता हूँ। देखिए, अर्क पवित्र था, जो अर्क जो था वो बहुत ज़्यादा अति पवित्र था वो, पर गलत तरीके से छूने पर मौत, वो मौत होना ही था अगर उसको गलत तरीके से छू लिया तो। इतना पवित्र था वो। जिस तरीके से हमें चर्च को भी हर एक चीज़ को समझ के चलना है, हल्के में नहीं लेना है। अपने आप को, जैसे शरीर को जैसे हम पाक साफ रखते हैं, दिमाग को भी शुद्धि बनाकर इसके अंदर में हमें आना है। ये भी बहुत पवित्र है, कुछ नहीं होगा, हल्के में आना नहीं, बहुत पवित्र है ये जगह जो है, बहुत पवित्र है। 5 उंगली एक बराबर नहीं है जैसे, ठीक उसी तरीके से यहाँ 5 लोग पवित्र आते हैं। सबका प्रार्थना करने का अपना तरीका है। हमें छोटा बड़ा गरीब
ये सब कुछ नहीं देखना है, भेदभाव वाली जो चीज़ें है उसे नहीं देखना है। जब हम आएंगे हमें यही माइंड में रखना है, जो हो चुका है उसे पीछे रखना है। हम यहाँ पे खुदा की इबादत के लिए आए हैं, अपने दिमाग को शुद्धि बना कर आना है, अपने शरीर के जैसे। कौन किसने क्या किया, क्यों किया, किसके ज़रिए हुआ, मैंने ये किया, नहीं करना है। आज के डेट में सबसे ख़राब शब्द है वो है मैं। इसे ख़त्म करना है, इसे पाँव के तले इसे रोदना है हमें। मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैंने, मेरे द्वारा से ही होगा, मैं ही करूँगा, नहीं, ये मैं शब्द को ख़त्म करना है। किसने करेगा, कौन करेगा? खुदा के ज़रिए होगा। आमीन। हर एक चीज़ खुदा के ज़रिए से होगा। हम कुछ भी नहीं है उस खुदा के ज़रिए। उनका हुक्म अगर ना हो तो एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारा कोई वजूद नहीं है उस खुदा के खिलाफ। हम कुछ भी नहीं है उस खुदा के बिना। यकीन मानिए, हमारा शरीर, एक आत्मा जिस तरीके से बास कर रहा है, जैसे सांस ले रहे हैं, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम शरीर में काम कर रहा है, वो हमारा खुदा भी ठीक उसी तरीके से ब्रह्मांड में काम कर रहा है और सदा सर्वदा करता रहेगा। हालेलुया। इसके अलावा देखिए, हम यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे, ये सिर्फ मिलाप के तंबू की बात नहीं थी। आज भी सर्विस पवित्र है, जैसे कि मैंने आपको कहा, कॉलिंग भी पवित्र है। हम जिसको जब बुलाते हैं वो सारी चीज़ें पवित्र है, क्योंकि खुदा का नाम अटैच है। जो चीज़ खुदा से जुड़ी हुई है वो सारी चीज़ें पवित्र होती है। हमें कभी भी क्या करना है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गुस्से से, कभी भी गुस्से से, घमंड से, कंपटीशन जो हम लोग करते हैं कोई भी चीज़ को लेकर, बिल्कुल नहीं करना है। अपने घमंड को पीछे छोड़कर हमें आना है। किस बात की घमंड है हमें? किस बात की हमें घमंड है? अगर वाकई में अगर आपको लगता है कि आपके अंदर घमंड बढ़ चुका है, मैं फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, 5 मिनट के लिए कब्रिस्तान चले जाइए, 5 मिनट के लिए बस खड़े रहिए, आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या हो। आपकी धन दौलत आप पीछे छोड़कर जाने वाले हो, जब आपको सब लोग मिट्टी में दफन करके चले जाएंगे। बस 5 मिनट के लिए एक बार कब्रिस्तान चले जाइए। जैसे कि मैं हर हफ्ते में जाता हूँ, 10 दिन बाद में जाता हूँ। मुझे मेरा औकात पता चलता है। जाता तो मैं अपने वाइफ को देखने के लिए, जबकि उसका शरीर में, आत्मा तो खुदा के घर में, लेकिन समझ आता है कि मेरी औकात क्या है उस जगह पे जाके, मेरी हैसियत क्या है, क्योंकि वो साइलेंट पीस, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ये है खुदा का काम। हमें हर एक चीज़ को पीछे छोड़ना है, किसी से कंपटीशन नहीं करना है, सेवा में कंपटीशन नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, ईगो, घमंड, रिस्क, घमंड, क्रोध, सबको पीछे छोड़ के आना है। जो इंसान झुकेगा वही खुदा के घर में उठेगा। आमीन। हमें ये चीज़ को एकदम ध्यान में देना है, क्योंकि सेवा तो चलती रहेगी, सेवा चलते रहेगा, किसी के जरिए सेवा नहीं रुकेगा। आज नसीब नहीं है, ज़रूरत नहीं है, आज दूसरा कोई आकर सेवा करके जाएगा, सेवा नहीं रुकेगा। लेकिन याद रहे, जो सेवा हम कर रहे हैं वो पवित्र खुदा के नाम से कर रहे हैं, और वो सदा सर्वदा चलता रहेगा। इंसान भले ही मर जाएगा, सेवा नहीं रुकेगा। सेवा हमारा पवित्र होना चाहिए। आज प्रभु पूछ रहा है, तुम मेरा काम कर रहे हो? तुम मेरा क्या काम कर रहे हो? ये हर किसी के लिए सवाल है। या अपना नाम बना रहे हो? तुम मेरा काम कर रहे हो या अपना नाम बना रहे हो? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमें समझना है। देखिए, 30 साल से 50 जो यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है, 30 से 50 साल सबसे, ये जो है ना एकदम भारी साल है। ये जो एज है, मतलब जवानी वाली एज भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा जो ब्लड होता है ना, गर्म होता है। 30 साल से जो एज होता है, करूँगा, कर लूँगा, भारी उठाना, ये करना बहुत होता है। अभी तो हमारा खैर 40 कटने के बाद में हाथ दर्द, पाँव दर्द, लेकिन पहले के दौर कुछ अलग लेवल का ही था। तो इसीलिए यहाँ पे खुदा ने भी 30 से 50 साल के लोगों को यहाँ पे चुना हुआ है। आप यहाँ पे 4 का 3 में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ आएगा, क्योंकि 30 से भरी साल ये बाइबल में बार बार यहाँ रिपीट किया गया है। तो मैं इस चीज़ को मैं ज़्यादा दोहराऊंगा नहीं, मुझे हर एक चीज़ को लेकर चलना है। आप 4 के 3 में भी पढ़ेंगे, 4 का 23 में अगर आप पढ़ेंगे, 4 का 30 में भी। मैं जब पढ़ा तो ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा था। मैं जब पढ़ रहा था तो मैं ये देख रहा हूँ कि बार बार ये रिपीट हो रहा है। खुदा का काम बार बार रिपीट, मतलब अब ये एक देखिए, जो बाइबल लिखने वाला है या जिसने कहा, वो बार बार क्यों रिपीट कर रहा है? उसमें भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा ऑब्वियसली, कहीं ना कहीं हमारे लिए है। क्योंकि मैं पढ़ा, मैं तो फिर कंफ्यूज हो गया, मैं तो अभी पढ़ा था, फिर से वो रिपीट हो गया। वो हमारे लिए है, वो दिखाया जा रहा है, वो बताया जा रहा है। और वो बार बार वो रिपीट होने का कारण यही है कि वो हमारे लिए एक नोटिफिकेशन है। जैसे मोबाइल में नोटिफिकेशन टंग टंग बजता है ना, वैसे ही नोटिफिकेशन है, वो रिपीट हो रहा है। कोई वचन रिपीट हो रहा है, डेट मीन्स वो नोटिफिकेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही वो रिपीट नहीं होता है बार बार वो वर्ड, ध्यान दीजिएगा उस चीज़ पे। देखिए 4 का 3 में भी कुछ ऐसे लिखा होता है, 30 साल से 50 साल तक के सब लोगों को मिलाप के तंबू में काम और सेवा करने के लिए चुना जाता है।
सेम चीज़ है। और वही जैसे कि मैंने कहा 4 का 23 में 4 का 30 में वही लिखा हुआ, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। सेम चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है। काम किस तरीके से हो रहा है, 30 से 50 साल। देखिए ये वही उम्र होती है, जैसे कि मैंने कहा जिम्मेदारी हाई लेवल पर होती है, पीक होती है। ये वो उम्र होता है जिस वक्त कोई अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़ता है। ये वो उम्र होता है जिस वक्त एक नया सपना हम तैयार करते हैं कि मुझे अपना इस तरीके से फ्यूचर बनाना है, वैसे करना है। लेकिन उस वक्त का दौर, वो सिचुएशन कुछ अलग लेवल का था। उस वक्त लोग सिर्फ खुदा के काम में चले जा रहे थे। किसका हुक्म है? खुदा का हुक्म है, उसे पूरा करना है, हर हाल में पूरा करना है, और हमें करना ही पड़ेगा। ये वो जज्बा था। आज हमारे अंदर कहीं ना कहीं नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है, वो नहीं है, वो जज्बा नहीं है हमारे अंदर। वो जज्बा जब खुदा का हमारे अंदर आएगा ना, वो नया ऊर्जा बनकर काम करेगा और हमारे ब्लड में दौड़ेगा, और उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आमीन। देखिए 4 का 47 है, जैसे कि मैंने कहा सेम चीज़ है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल ये चीज़ जो है 4 का 47 पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 4 का 47, 4 का 47, 47, ध्यान दीजिएगा। ये इस पे मैंने एक चीज़ को ध्यान दिया था, 30 साल से 50 साल तक के सब लोगों को मिलाप के तंबू में सेवा और बोझ, ध्यान दीजिएगा, सेवा और बोझ यहां पे लिखा हुआ है, सेवा और बोझ उठाने का काम करते थे। मिनिस्ट्री हो रहा है यहां पे, ध्यान दीजिएगा। बाइबल कहती है सर्विस ऑफ द मिनिस्ट्री और सर्विस ऑफ द बर्डन। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, बोझ उठाने में भी एक मिनिस्ट्री है। समझ रहे हैं आप? यहां पे बोझ उठाना भी मिनिस्ट्री है। आज के डेट में अगर चर्च के लिए कोई काम करना होगा, कोई आके उठाकर मुझे ही क्यों बोला, उसे भी तो बोलना चाहिए था, वो तो चर्च का आदमी है, वो तो चर्च का सदस्य है, मुझे ही क्यों बोला। आज ऐसा होता है, पता है आपको? अगर कोई चेयर, बाबू ये चेयर जाकर ऊपर रख दो, मैं क्यों करूं, अंदर में ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आएगा। हम ह्यूमन है भाई, ऑटोमेटिकली आएगा, मैं क्यों करूं। चर्च का वहां पे तो लोग हैं ना, जो चर्च के जो सदस्य, कहाँ है वो लोग, बुलाओ उनको। ये थॉट है आज के डेट में हमारा, ट्रस्ट मी, यही थॉट है हमारा। ये जब सोच हमारा बदलाव होएगा ना, ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर में आएगी। ये सोच हमारा खराब है, इस सोच को हमें पवित्र करना है। पवित्र कौन करेगा? आप खुद करोगे, आपके जरिए होगा। आप सोचे खुदा आकर करके जाएगा, नहीं, खुदा का काम है चुनना। खुदा क्या करता है? चुनता है, बाकी काम तो आपको खुद करना है, क्योंकि उन्होंने तो आपको 2 वे दिया हुआ, बेटा ये ऐसा जाएगा, ये गलत है, ये सीधा जो है ये थोड़ा सा तुमको तकलीफ होगा, लेकिन ये राइट वे है, जिसे हम मार्ग कहते हैं, खुदा का दिया हुआ पवित्र मार्ग। ये जैसे कि मैंने आपको कहा, नाम नहीं लिखा गया था यहां पे, यहां जो है नाम नहीं लिखा, पर गिनती हुई थी, काउंट हुआ था। यहां पर गिनती के चैप्टर ये 4 में किसी का भी पर्सनल नाम नहीं लिखा गया है, जितना दूर मैंने पढ़ा समझा। यहां पर्सनल नाम जो होता है ना, वो यहां पर नहीं है, पर लिखा गया है तो सिर्फ गिनती। अगर आप 4 का 48 अगर आप पढ़ेंगे, 4 का 48 हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और अब इसे मैं ख़त्म करता हूँ। 4 का 48 हम पढ़ेंगे और इसे हम यहाँ पे समझेंगे। 4 का 48 यानी कि 48 में यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जिन लोगों की गिनती की गई थी उनकी कुल संख्या 8580 थी। ध्यान दिया आप लोगों ने, यहाँ पे एक मिस्ट्री देखिए। क्लॉज पॉइंट यहाँ पे क्या है, टोटल लोग नियर अबाउट 20 लाख के आसपास थे, जो आदमी और बच्चे वगैरह मिलाकर। लमसम है, लमसम, एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे नहीं है, लमसम 20 लाख के आसपास। लेकिन यहाँ पर क्या है, 8580 जिन लोगों की गिनती की गई थी, जो 30 से 50 साल के अंदर में थे। ये तो एक हमें रेशियो पता चल गया। और फिर फाइनल काउंट हमें कैसे पता चलेगा, वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए मैंने शुरुआत में कहा था कि हम पढ़ेंगे नंबर 4 का 49, 1 कम 50। मैं वही चीज़ फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं ये वचन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 का 49, प्रभु के आदेश के मुताबिक मूसा के जरिए उनकी गिनती की गई और व्यक्ति को उसकी सेवा और उसके बोझ के हिसाब से जिम्मेदारी दी गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। मतलब एक भी सेवा यहाँ पे देखा जाए तो मिस नहीं हुई, एक भी बोझ नज़रअंदाज यहाँ पर नहीं हुआ था। ठीक उसी तरीके से देखिए, हमारा एक एक आंसू भी गिनती होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारा एक एक आंसू जो है वो गिनती में है, वो नज़रअंदाज कभी भी नहीं हुआ है। आज अगर हम चुपचाप सेवा कर रहे हैं,
बिना क्रेडिट लिए बोझ उठाए जा रहे हैं प्रभु के नाम से, बिना ताली के। कोई ताली अगर क्लैपिंग नहीं भी कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, ये ध्यान देना है कि आप किसके लिए कर रहे हो, उस खुदा के लिए जो खुद जिंदा खुदा, जो हर वक्त जलता है। आमीन। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें जो याद रखना है। और एक 4:15 भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4:15 कुछ इस तरीके से है, जब हारून और उसके बेटे पवित्र स्थान और उसकी सारी चीज़ों को ढांक चुके होंगे और कैंप जो होता है कैंप जिसे हम कहते हैं, कैंप चलने के लिए तैयार होगा, तब कोहात के बेटे उन्हें उठाएंगे, लेकिन वो किसी भी पवित्र चीज़ को सीधे हाथ से नहीं लगाएगा, वरना उनकी मौत हो जाएगी। ये कोहात के बेटे की जिम्मेदारी है मिलाप के तंबू में। मतलब बोझ हमारा है पर जिम्मेदारी प्रभु का है। बोझ बेशक हमारा है। आज प्रभु जिस तरीके से हमारे साथ में है, आज हम देखते हैं, आज जो हम समझ रहे हैं, हर एक चीज़ प्रभु के आज्ञा अनुसार भी है, कुछ हमारे आज्ञा अनुसार भी चल रहा है। आज हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, अच्छाई बुराई को देखकर। आज प्रभु कह रहा है, रुको मत, मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं गिनती कर रहा हूं, और जो बोझ तुमने उठाया उसका फल मैं तुम्हें जरूर दूंगा। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज यही अंतिम करता हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल से जो मैंने वचन आप लोगों के सामने मैंने रखा है, वो बेशक हमें छुआ है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति बेशक हमारे अंदर में आज से होगी, और जो अच्छाई बुराई को बेशक हम परख कर अपने घमंड को पाँव के नीचे दबोच कर हम आगे बढ़ेंगे। अपने आप को बेशक हम उन लोगों के तुलना में हम बेशक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम एक नम्र हृदय वाला बनेंगे जैसा प्रभु चाहता था। छोटे बड़े का कंपैरिजन बिल्कुल हम नहीं करेंगे। एक नज़र से सबको देखेंगे और एक नज़र से हम सबको प्यार करेंगे। आमीन। आइए छोटा सा हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र अति पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। खुदा, तू खुदाओं का खुदा है, तू राजाओं का राजा है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु है। प्रभु तू जानता है कि हम कमज़ोर हैं, हम लाचार हैं, जिस कारण से तू खुद स्वयं इस पृथ्वी में आया, क्योंकि हमारे उस रगत में शक्ति नहीं जो सारे जगत के पापों को धो डाले। जिस कारण से तूने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को इस पृथ्वी में भेजा, ताकि उनके पवित्र लहू से हमें उद्धार मिले, हमें जीने का एक नया नज़रिया मिले। आज हमारे अंदर में जो बदलाव आया है, जो आज हमने एक नया जीवन, जो नया मार्ग मिला है, वो तेरे द्वारा से मिला है। खुदा तू बेशक पवित्र है, अति पवित्र विराजमान खुदा है, जो सदा सर्वदा जैसे स्वर्ग में आकाश में हमेशा से स्वर्गदूत तेरी इबादत करते हैं, बेशक इस पृथ्वी में भी हम तेरी वैसे ही इबादत हम कर पाए, जैसा सच्चा आराधना महिमा प्रशंसा तू चाहता है। बेशक हम सदा सर्वदा तेरे लिए हम कर पाए। पिता, हम कमज़ोर हैं, हम लाचार हैं, हम कभी पैसे से हम कभी कमज़ोर पीछे हट जाते हैं, कभी घर के बोझों से हम पीछे हट जाते हैं, कभी कुछ ऐसे हमारे सामने में चैलेंजेस आ जाती है जो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन खुदा, धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि बोझ उठाने वाला तो मैं हूँ। पिता, तू तो बेशक हमें निजात दिलाने वाला खुदा है, राहत दिलाने वाला खुदा तो तू है पिता, क्योंकि जितने भी बोझ उठाने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। प्रभु ऐ खुदा, हमें कभी भी कमज़ोर ना होने दे। हमें जो भी हमारी घर की परेशानियां, चाहे वो पैसे से लेकर हो या कोई भी चीज़ को लेकर क्यों ना हो, वो कभी भी हमें ऐसे चुनौती, ऐसे चैलेंजेस में पड़ने ना दे। खुदा, आज जिस तरीके से हमने धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में जो हमने गणति के 4 चैप्टर को, अध्याय को आज हमने जो पढ़ा समझा, हर कोई अपना काम चुपचाप कर रहा था, बगैर किसी क्रेडिट लेकर, बगैर तालियों का हर कोई अपना काम कर रहा था, क्योंकि वो आदेश स्वयं खुद आपने दिया था। प्रभु बेशक प्रभु, आज हम इस चर्च में, हमारे मंडली परिवार में भी हम उसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाए। जितने लोग आज चर्च में सवेरे आज आ नहीं पाए हैं, प्रभु बेशक उनको आप हिदायत दे, ताकि वो भी आज चर्च में आए और पवित्र जो आपकी उपस्थिति में हर कोई वो भाग ले पाए, और उनकी ज़िंदगी में जो भी घटी कमियां हैं वो पूरी हो। प्रभु आपके नाम से हालेलुया।
धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु अब मैं प्रार्थना यही अंतिम कर रहा हूँ, इसी यकीन इसी विश्वास के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना सुना है। अगर वचन बोलने में कोई गलती हो गई हो मुझे माफ़ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। विनती चढ़ाते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊंचा पवित्र नाम से, आमेन। जय मसीह। सालोम। हामीले अघि तपाईँलाई ताली बजाउनु भयो।